Hello programmers and future programmers, welcome to the complete C Sharp course where you start your coding journey with Ali Code Journey। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर लूप्स इन C Sharp। और C Sharp की पिछली सीरीज में हमने देखा कि किस तरह हम अपने कंसोल में आउटपुट शो करा सकते हैं, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स को हमने देखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह अगर हमने एक स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम्स एन नंबर ऑफ टाइम्स अपने कंसोल में प्रिंट कराना हो, या कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कराना हो, किसी भी चीज को रिपीट कराना हो अपने प्रोग्राम में, तो वो हम लूप्स के जरिए किस तरह कर सकते हैं। नाउ इन सी शार्प वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। इसके अलावा हमारे पास फॉर ईच लूप भी होती है जिसको हम आगे जाके कवर करेंगे, और नेस्टेड फॉर लूप भी होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप को किस तरह अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको हम थोरोली स्टडी करेंगे और कोड से प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी इसके नोट्स रहने वाले हैं वो आपको नीचे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हर वीडियो के रिलेटेड अपने क्विज को देख के अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, स्टार्टिंग विद व्हाइल लूप। व्हाट इज व्हाइल लूप इन सी शार्प? ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप कि व्हाइल लूप को हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे किस तरह। व्हाइल लूप को लिखने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं अपने कीवर्ड व्हाइल का, और इसके साथ हम ब्रैकेट से अंदर अपनी कंडीशन को डालते हैं कि अगर हमारे पास वो कंडीशन ट्रू रिटर्न होती है तो वो व्हाइल लूप के अंदर अपने कंट्रोल को ले जाएगा और उस कोड को इंप्लीमेंट कर देगा जो व्हाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है। और सिमिलरली जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा व्हाइल लूप के अंदर कंट्रोल लेगा, और जितना भी कोड व्हाइल के अंदर रहेगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब ये किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं इंट n करके क्रिएट कर लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी मैं एक कंसोल डॉट राइटलाइन करके शो करा देता हूँ, तो तब तक ये रिपीट होता रहेगा जब तक, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंडीशन में लिख देता हूँ व्हाइल n इज लेस देन 3 और हम रख देते हैं n की वैल्यू 1। तो सबसे पहले वन टाइम रन होगा, ये चेक करेगा 1 इज लेस देन 3, तो ये ट्रू रिटर्न करा देगा, ठीक है, और हमारा कंट्रोल जो है इसके अंदर चल जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पे अगर मैं एक साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा कि जैसे ही कोड रिपीट हो तो यहाँ पे हमारे पास n प्लस प्लस होता जाए, यानी कि हमारे पास कोड n का जो वैल्यू है वो प्लस होती जाए, तो क्या करेगा? पहली दफा करेगा n की वैल्यू प्लस होगी, 2 हो जाएगी, कंडीशन फिर से ट्रू, तो कोड को दोबारा रिपीट कर देगा, फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा, n की वैल्यू 3 कर देगा। तो जब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 3 इज लेस देन 3, तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी पास, तो यहाँ पे ये हमारे पास कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह हमारे पास व्हाइल लूप काम करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं किस तरह हम व्हाइल लूप अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो खोल लिया, और वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज़ आपसे कंफर्म करता जाऊँ कि वो कौन से हम फ्रेमवर्क हैं जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, दैट इज .NET फ्रेमवर्क, console.net फ्रेमवर्क, ठीक है, और उसी फाइल के अंदर अपने कोड को हम लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आ गया। पिछली वीडियो में हमने ये कोड लिखा था सारा कि किस तरह इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स हमारे पास काम करते हैं। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने इसको क्रॉस कर दिया और यहाँ पे एक हमारी कर्ली ब्रैकेट आ जाए, और यहाँ मैं कर देता हूँ लूप्स इन सी शार्प। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप किस तरह हमारे पास काम करती है? मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट n नाम का, और यहाँ पे मैं करता हूँ, और साथ बल्कि मैं इसे ना इनिशियलाइज भी करता हूँ व्हाइल n इक्वल्स टू 1, और यहाँ मैं एक कंडीशन लगाता हूँ व्हाइल n इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास शो करा दे कंसोल डॉट राइट लाइन, हमारे पास नंबर दिस इज इटरेशन, ठीक है, लूप को हम इटरेशन भी कहते हैं, दिस इज इटरेशन, और यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, इस तरह किया, और यहाँ पे आ गया हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे
कि हमारी हर बार n की वैल्यू 1 से प्लस हो जाए। ठीक है, तो ये हमने वाइल लूप का अपना प्रोग्राम किया। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, तो ये हमारे पास कितने टाइम्स रन होगा, ये हमारे पास 3 टाइम्स रन होगा। ओके, तो इस तरह हमारे पास जो है वाइल लूप काम करते हैं। नाउ तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम एक पासवर्ड चेकर बनाएंगे कि जब तक वो पासवर्ड यूजर करेक्ट एंटर नहीं करता तब तक वो यूजर से पासवर्ड लेता रहेगा। तो सबसे पहले हमने इसको कमेंट आउट कर लिया और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम की तरफ चल जाएंगे और एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं स्ट्रिंग के नाम का, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ मैं पासवर्ड कोई भी रख लूंगा, लाइक 1 2 3 4 मैं पासवर्ड रख लेता हूँ। और अब हमने यूजर से भी उसका इनपुट लेना है। ठीक है, तो यूजर से जो हमने इनपुट लेना है वो मैं इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को एम्प्टी कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल लूप की एक स्पेशल बात यह है कि वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है। इट मीन्स हमें नहीं पता होता कि वाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वाइल लूप लगाता हूँ और इसके अंदर पासवर्ड कब तक लेता रहे, जब तक हमारे पास जो पासवर्ड है वो नॉट इक्वल्स टू इनपुट नहीं हो जाता। ठीक है, और जैसे ये सेम हो जाएगा तो हमारा जो कंट्रोल है वो इस लूप के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं W कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उसको शो करा देता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पे मैं इनपुट के अंदर वो पासवर्ड ले लूंगा, इनपुट इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। और जैसे ही हमारे पास वो इनपुट लेता रहेगा तब तक इनपुट लेता रहेगा जब तक हमारे पास पासवर्ड और इनपुट आपस में बराबर नहीं हो जाते। जैसे ये बराबर होंगे ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और हमारा कंट्रोल जो है बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे वो शो करा दे कंसोल डॉट राइट लाइन एक्सेस ग्रांटेड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्ट करूं एंटर योर पासवर्ड और यहाँ पे मैं रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे उसने दोबारा से पासवर्ड एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा से अगर रॉन्ग पासवर्ड एंटर करूँ तो इस तरह पासवर्ड मांगता जाएगा और यहाँ पे जैसे ही मैं करेक्ट एंटर करता हूँ तो वो कह देगा एक्सेस गारंटीड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ विच इज डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप आपस में सिमिलर है। एक आप ये कह सकते हैं कि डू वाइल लूप वाइल का एक छोटा कजन है, बस फर्क यह है कि वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू हो तब हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल के अंदर एक ना एक दफा हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होगा तब जाके कंडीशन चेक होगी। पहले कोड एग्जीक्यूट होगा फिर कंडीशन चेक होगी। ये हमारे पास डू वाइल का काम है। नाउ अब ये हमारे पास सिंटैक्स आ गया डू वाइल लूप का। सबसे पहले हम डू वाइल लूप में अपना कीवर्ड लगाते हैं डू का, कि हमारे पास ये कोड को एग्जीक्यूट करो और ये वाला कोड हमारे पास एक दफा एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू रिटर्न होती है तो वो दोबारा से इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस कोड को टर्मिनेट कर देगा और डू वाइल लूप से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है डू वाइल में। अब यहाँ पे एक मेजर चीज आपने सबसे ज्यादा तो ध्यान रखनी है कि डू वाइल लूप में वाइल के कंडीशन के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं पीछे जाऊँ वाइल लूप में तो यहाँ पे हमारे पास वाइल के साथ स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइल और डू वाइल लूप में एक और मेजर डिफरेंस है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि डू वाइल लूप को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया अपने कोड की तरफ और इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पे हम अपनी न्यू लाइन में गए और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख लिया डू वाइल लूप। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा इंट n नाम का और इसको मैं डिक्लेयर कर लिया, साथ ही इनिशियलाइज भी कर लूंगा लाइट n इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे अब हम अपनी डू वाइल लूप लगाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले करूंगा डू का कीवर्ड और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना
कोड लिख दूंगा जो कि हमारे पास रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई आउटपुट ही शो करा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ माई यूट्यूब चैनल इज अली कोड जर्नी। ठीक है, और ये हमारे पास सबसे पहले एक ना एक टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होगा, जब तक बेशक हमारे पास कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफा डू वाइल ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि n इज, जब तक हमारे पास n लेसर देन 5 ना हो जाए, ठीक है, लेसर देन इक्वल्स टू 5 ना हो जाए, और साथ ही मैं यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा दूंगा n प्लस प्लस। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास कितने टाइम्स रन होगा, ये हमारे पास 5 टाइम्स रन होगा, और यहाँ पे इसने शो करा दिया। नाउ लूप्स को एग्जीक्यूट करते हुए एक चीज को ध्यान में रखना है, विच इज इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप हमारे पास कब एग्जीक्यूट होता है, जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है। फॉर एग्जांपल हम उस कंडीशन को इस तरह लिखते हैं कि कंडीशन हमारे पास हमेशा ही ट्रू रहेगी। ये किस तरह होगा, यहाँ पे मैंने n इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 0 और n को प्लस प्लस करता जाए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम्स, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को साथ ही वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना कि यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया है वेरिएबल की 1, और कंडीशन क्या लगा दिया है कि हमारे पास n बड़ा होना चाहिए 0 से, और साथ ही मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा दिया। इसका मतलब कि हमारे पास ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, और ये देखना यहाँ पे अब होता क्या। ठीक है, इसको मैंने स्टार्ट किया, और अभी यहाँ पे देखें ये लगातार इसको इम्प्लीमेंट करता जा रहा है, और यहाँ पे n नंबर मैंने यहाँ पे वेरिएबल लगाया था कि कितने किस तरह यहाँ पे कितनी दफ़ा इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और ये हमारी जो मेमोरी है इसको ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि हमारी ये जो रैम है इसको स्पेस को और ना ले। ठीक है, तो इस तरह हमने जो इन्फिनिटी लूप होती है उसका भी अपने कोड में लिखते हुए ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया हमारे पास डू वाइल लूप, और अब हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ लूप है विच इज फॉर लूप। नाउ अब फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है। वाइल लूप की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन हमारे पास एक दफा अगर हमारे पास ट्रू हो तब भी हमारे पास कोड इंप्लीमेंट होगा। डू वाइल लूप कंडीशन चेक नहीं करेगा, सबसे पहले जो हमारे पास डू के अंदर कोड लिखा हुआ है उसको एक ना एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करेगा। और दोनों में सिमिलर चीज क्या है कि हमें नहीं पता कि कोड कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। जितनी दफा हमारे पास कंडीशन ट्रू रहने वाली है उतनी दफा तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशंस का नहीं पता। और अब हम चलते हैं अपने फॉर लूप की तरफ और देखते हैं कि फॉर लूप हमारे पास क्या चीज है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। अब फॉर लूप में वाइल और डू वाइल में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि हमें पता होता है कि फॉर लूप हमारे पास कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें फॉर के अंदर हम तीन चीजें लिखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, कि हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं। सेकंड पे अब हमारे पास आती है कंडीशन, कि हम अपना फॉर लूप कब तक चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। इट इज अंडरस्टैंडेबल, लाइक बेसिक है। उसके बाद अब हम आते हैं अपडेट, जिसके अंदर हम अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। किस तरह, इनिशियलाइजेशन में कर लेता हूँ इंट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, जिस तरह हम ये वाइल के अंदर जब हम वाइल लूप करते थे तो हम वाइल के बाहर लिखते थे, यहाँ पे हम फॉर के अंदर ही लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि लाइक n इज लेस देन 5, तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक हमारे पास n 5 से छोटा नहीं होता। और फिर उसके बाद अपडेट कर दे कि n की वैल्यू प्लस प्लस हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर लूप है जिसके साथ हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होता है। नाउ अब फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होती है और सबसे ज्यादा समझने वाली जो चीज है फॉर लूप के अंदर कि ये किस तरह हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, ये किस तरह होता है। तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये चीज चेक होती है, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या कंपाइल होता है, इनिशियलाइजेशन, हम अपने वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। सेकंड में हमारे पास चेक होता है कंडीशन,
कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला हमारे पास जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, सेकंड पे कंडीशन एंड थर्ड पे कोड एग्जीक्यूशन। और जब हमारे पास कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद हमारे पास कंट्रोल जाता है अपडेट पे। फोर्थ पे हमारे पास आती है अपडेट, और जैसे ही अपडेट हो जाए तो दोबारा से हमारे पास कंट्रोल चला जाता है कंडीशन पे। इनिशियलाइजेशन हमारे पास सिर्फ वन टाइम होगी। ठीक है, इनिशियलाइजेशन जो है वो वन टाइम होगी, और कंडीशन हमारे पास फिर बाद में कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप एंड द वर्किंग ऑफ फॉर लूप। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ अब ये जो कोड लिखा था इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे लिखते हैं, जहाँ पे हम पहले वेरिएबल बाहर क्रिएट कर रहे थे, इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर का कीवर्ड लिखता हूँ, और एक ब्रैकेट के अंदर हमने अपने 3 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। सबसे पहले हमने करना होता है इनिशियलाइजेशन, इंट n इक्वल्स टू 1। दिस इज हमारे पास इनिशियलाइजेशन, ये हमारे पास कब तक एग्जीक्यूट होता रहे, व्हाइल n इज लेस देन 10। ठीक है, यानी कि 1 से शुरू होगा, लेस देन 10, इसका मतलब कि 9 तक हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इज लेस देन 10। अगर हमारे पास 10 तक कंडीशन चल जाती है, 10 इज लेसर देन इक्वल टू 10, नॉट लेसर देन 10। ओके, तो अब हमारे पास आ जाएगी कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोड आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट। अच्छा, यहाँ पे हम n को क्लिक करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसने 9 तक हमें ये शो करा दिया नंबर्स। अब फॉर लूप के अंदर हम और क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी टेबल को प्रिंट कराना हो, लाइक 4 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल प्रिंट कराना हो, तो वो किस तरह हम लिखेंगे। तो टेबल लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होती है, एक वेरिएबल की जिसके हमने टेबल लिखने। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ठीक है, अगर हमने टेबल लिखना है तो यहाँ पे आपको बताते चलूँ, तो अगर हमने टेबल लिखना है तो टेबल हमारे पास किस तरह लिखा जाता है, लाइक 2 1 2 2 2 4 2 3 6। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर मैं इसका सबसे पहले कलर चेंज कर लें, ओके, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं इस लाइन में, ठीक है, ये +1 से इंक्रीमेंट होती जा रही हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल था, n वैल्यू थी, वो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो वही जो हमारे पास इंक्रीमेंट वैल्यू है वो रिक्वायर्ड वेरिएबल के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह हम अपने लॉजिक बना सकते हैं फॉर लूप के टेबल लिखने के लिए। अगर मैं वापस अपने कोड पे चलूँ तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने इसको किया। ओके, अब हमने यहाँ पे टेबल प्रिंट करना, तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे कि वो कौन से नंबर का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ मैं लिख लूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर रिक्वायर्ड टेबल टू बी प्रिंट। ठीक है, और जिस टेबल को वो हमने प्रिंट कराना है, इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ, उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लूँगा, लाइक इंट टेबल रख लेते हैं। ठीक है, हम उस वेरिएबल का नाम ही टेबल रख लेते हैं, और यहाँ पे मैं कंसोल लिख लूँगा टेबल इक्वल्स टू इंट डॉट पार्ट्स कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे हमने टेबल ले लिया, अब हम यहाँ पे फॉर लूप के जरिए इसको शो करा देंगे। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाई
और इंट आई लेस देन 0, और ये कब तक प्रिंट होता रहे, जब तक हमारे पास टेबल 10 तक कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे लेसर देन इक्वल्स टू मैं कर दूंगा, ठीक है। और ये कब तक प्रिंट होता रहेगा, जब तक हमारे पास पूरा 10 तक ना हो जाए। और ये कहाँ से शुरू हो, 0 से नहीं बल्कि 1 से शुरू होगा। और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, ये इसको साइड पे कर दूं, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो सा टेबल प्रिंट करा रहे हैं, लाइक जो हमारे पास टेबल की पहली रो होती है 2 1 2 2 2 4, वो हमारे पास हमेशा सेम रहती है। लाइक पहला जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल, उसके बाद +2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे हम जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट हो रहा है उस वेरिएबल को लिख देंगे जो कि हमारे पास आई के अंदर सेव हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्लस को करूँगा और यहाँ पे आई को शो करा दूंगा। उसके बाद हम इक्वल को शो कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इक्वल को शो करा दें, और बाद में हमारे पास टेबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। तो इतना हमारे पास ये काम है टेबल प्रिंट कराने का। और अब मैं यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमारे पास पूरा टेबल शो करा देगा। अब मैं इसको यहाँ पे शो करूँ, एंटर द रिक्वायर्ड टेबल टू बी प्रिंट, यहाँ मैं 6 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे उसने 6 का टेबल जो शो करा दिया, 6 1 6, और ये पूरा इस तरह करके टेबल शो करा दिया। इस तरह आप जोन से भी टेबल चाहें या जिस तरह भी चाहें अपनी फॉर लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और भी हम डेफिनेटली बहुत सी इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। अभी हमारे पास नेस्टेड लूप और फॉर ईच लूप भी रहता है। वीडियो अभी लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको भी डिस्कस करूं, क्योंकि नेस्टेड लूप और फॉर ईच लूप का टॉपिक थोड़ा थोरोली कवर करने वाला है और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी क्या करें, अभी आप इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करें और इसके अंदर ग्रिप अच्छी करें। मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को लेने के बाद आप वो वेबसाइट पे जाएं जहाँ पे सारे नोट्स हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उन नोट्स को पढ़ें और साथ में एंड पे एक टास्क दिया होगा उसको परफॉर्म करें और लाजमी परफॉर्म करें, और साथ एक क्विज को भी दें। साथ ही आपको क्विज का ऑप्शन मिल जाएगा, उस क्विज को दे के अपने इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें जिसमें हम नेस्टेड लूप्स को पढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड स्टे कनेक्टेड बिकॉज दिस इज अ जर्नी विच नेवर एंड्स।